वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में बीच वॉलीबॉल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली कतरी टीम आज रात दोहा पहुंच रही है। शूरा कौंसिल में वोटरों की पहली फहरिस्त कल से जारी की जा रही है, जबकि शूरा कौंसिल के साबिक नायब सदर ने कहा है कि ये इलेक्शन मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए फैसला साजी में अवाम की शिरकत और शराकत का दायरा बढ़ाने के लिए है। नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर अवामी शिरकत की वजह से कतर में कोरोना वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद कम होती जा रही है। और आलमी खबरों में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान दो तरफा हमलों का आज तीसरा दिन है, जबकि अफगानिस्तान में लड़ाई में शिद्दत आ रही है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया कोट दीवार के सदर जनाब अल हसन वातारा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासबत से कोट दीवार के सदर को मुबारकबाद का पैगाम इरसाल किया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने जमहूरिया कोट दीवार के वजीर आज़म जनाब पैट्रिक केची को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में आज कतर ने तीसरा मेडल हासिल कर लिया है। कतर की बीच वॉलीबॉल टीम ने आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए होने वाले मुकाबले में लिथुआनिया को हराकर कांसे का तमगा जीता। कतरी टीम अहमद तीजान और शरीफ यूनुस पर मुश्तमिल है। किसी भी टीम इवेंट में ये किसी भी अरब मुल्क का पहला तमगा है। कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी, साहिब सुमो अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी और अहले कतर और पूरी अरब दुनिया को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। कतर वॉलीबॉल एसोसिएशन और मगरबी एशियाई मुल्कों की वॉलीबॉल एसोसिएशन के सरबराह जनाब अली खानिम अल कुवारी ने इस तारीखी कामयाबी पर साहिब सुमो अमीर और अहले कतर को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कतर 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ अरब मुल्कों में सबसे कामयाब मुल्क रहा है। कतर की शूरा कौंसिल के साबिक नायब स्पीकर जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अस-सुलैती ने कहा है कि साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से शूरा कौंसिल के इंतखाबात के मुताल्लिक कवानीन और दीगर फरामीन को जारी करना और आइंदा कौंसिल के इख्तियारात का तयन करना इलेक्शन की कामयाबी के लिए एक कानूनी सनद है। कतर न्यूज एजेंसी के साथ खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि साहिब सुमो अमीर की ये ख्वाहिश थी कि कतर के दायमी दस्तूर के मुताबिक होने वाले इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर अवाम की शिरकत हो। ये दायमी दस्तूर कतरी अवाम ने सन 2003 में एक रेफरेंडम के जरिए मंजूर किया था। जनाब सुलैती ने जोर देकर कहा कि कतर की आला क़यादत का ये मानना है कि कानून और इदारों वाली रियासत की तामीर में अवाम की शिरकत के दायरे को वसी तर किया जाए। दूसरी जानिब कल से वोटरों की अव्वलीन फहरिस्तों को जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि फहरिस्तों के ऐलान के फौरन बाद से अगली जुमेरात तक उनके मुतालिक एतराज़ात कबूल किए जाएंगे, जिन पर 5 दिनों के अंदर अंदर फैसला सुनाया जाएगा और इतवार 22 अगस्त को हतमी फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लोकल कम्युनिटी में कोरोना वायरस के 125 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 74 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि इस दौरान 173 कन्फर्म पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद
2,24,703 हो गई है। वजारत सेहत में वैक्सीनों के शोबे की सरबराह डॉक्टर सुहाल बैयात ने वैक्सीनेशन के कौमी प्रोग्राम में आवाम की शिरकत और शमूलियत की तारीफ करते हुए कहा कि जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो अपनी बारी आने पर जरूर लगवा लें। दूसरी जानिब वजारत दाखिला के मुतालिका इदारों ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने वाले 187 अफराद को प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दिया है। इदारों ने अवाम से अपील की है कि अपनी और दूसरों की सलामती की खातिर तमाम एहतियाती पाबंदियों का पूरा ख्याल रखें। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भारतीय वजीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ वजीर खारजा के खुसूसी एलची बराए इंसदाद दहशतगर्दी और तनाज़ात में सालिसी जनाब डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल गहतानी ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के अहम इलाकाई उमूर पर बातचीत की गई। पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने जुनूब मशरकी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान से खिताब करते हुए अपील की कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मजीद बैनुल अक़वामी मरबूत कोशिशें की जाएं और ऐसी वैक्सीन तैयार की जाए जो सबके लिए अवेलेबल हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान इस मसले को सियासी रंग देने की हर कोशिश की मुखालिफत करता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर देकर कहा कि तमाम तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन के अमल को कामयाब बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। जनूबी लुबनान में कशीदगी का माहौल है और आज तीसरे दिन भी हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी रहा। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसके जवाब में इसराइल ने भी जनूबी लुबनान के इलाकों पर गोलाबारी की है। इसराइल ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में फौरी शिकायत दर्ज कराई है, जबकि लुबनानी हुकूमत ने इसराइल की गोलाबारी को मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और दुश्मनाना कार्रवाई करार दिया है। जनूबी लुबनान की हालिया कशीदगी से कई तरह के खदशात जन्म ले रहे हैं और एक गैर यकीनी सूरत हाल है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी और इल्जामात का तबादला जारी है। ईरान ने एक बार फिर इस दावे की तरदीद की है कि ओमान के साहिलों के करीब इसराइली ऑयल टैंकर पर किए गए हमले में उसका कोई किरदार है। ईरान ने इसराइली इल्जामात को नफसियाती जंग का हिस्सा करार दिया और कहा कि ईरान को खलीज की स्ट्रेटेजिक पानी की पट्टी में और उन्होंने कहा कि ईरान तो खलीज की स्ट्रेटेजिक पानी की पट्टी में सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की नायब मंदूब मोहतरमा ज़ोहरा इरशादी ने कहा कि ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में जरा नहीं हिचकिचाएगा। अफगानिस्तान से आमदा खबरों के मुताबिक तालिबान जंगजुओं ने रियासत गोज़गान के दारुल हुकूमत पर भी कब्जा कर लिया है। ये दूसरा रियासती दारुल हुकूमत है जो हुकूमत के हाथों से निकल गया है। सरकारी फौज दीगर शहरों को तालिबान से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। गोज़गान के नायब गवर्नर कादिर मालिया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि तालिबान ने शिबरगान नामी शहर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी दस्ते और दीगर अहलकारान शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट की समत पीछे हट गए हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने तमाम शहरियों से कहा है कि वो बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से फौरन अफगानिस्तान से निकल जाएं। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा